ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 10। आज के अध्याय में आप जानेंगे केदार लिंग की महिमा, राजा शशि बिंदु के पूर्व जन्म के वृतांत का वर्णन। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, महादेवी, कपर्दी का पूजन करने के बाद मनुष्य केदार लिंग के समीप जाए। कपर्दी से अग्नि कोण में भीमेश्वर के समीप केदारेश्वर नामक स्वयंभू लिंग स्थित है। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला लिंग मुझे बहुत ही प्रिय है। उस महाप्रकाश में लिंग को वृद्धि लिंग भी कहते हैं। देवी, स्वयं मैंने भी उनकी पूजा की है। जो चतुर्दशी को अर्थात शिवरात्रि को वहां निराहार रहकर जागरण करता है, उसे सनातन लोक प्राप्त होते हैं। प्राचीन युग में केदारेश्वर का नाम रुद्रेश्वर था। इस कलयुग में म्लेच्छों के स्पर्श के भय से केदार जी समुद्र के समीप इसी लिंग में लीन हो गए, इसीलिए इसका नाम केदार हो गया। जो मनुष्य आहार को जीतकर माघ मास में रुद्रेश के दक्षिण भाग में 10 धनुष की दूरी पर समुद्र में स्थित पद्म केतु नामक महाकुंड में नहाकर विधि पूर्वक रुद्रेश्वर की पूजा करेगा, उसे केदार यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उनके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश होता है। प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पतिव्रता स्त्री उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। राजा के पास एक सुंदर सुवर्णमय आकाशगामी विमान था, जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पर्व आने पर राजा शशि बिंदु उत्तम प्रभा क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से महर्षियों को देखा, जो जप में और होम में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करने के लिए श्री सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी सोमनाथ का दर्शन और प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और क्रमशः भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे केदार लिंग के पास चले आए। वहां विचित्र पुष्प मालाओं, नैवेद्यों तथा मनोहर वस्त्र आभूषणों से केदारेश्वर की पूजा की और वहीं एकाग्रचित होकर जागरण किया। तब वे सब मुनि कौतूहलवश राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन करते हो, इसका क्या कारण है? तब राजा ने कहा, विप्रवरों, आप लोग सुने, यह मेरे पूर्व जन्म का वृतांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहां भयंकर अनावृष्टि हुई। उस समय मैं भूख से व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र में चला आया। वहां आने पर हरिणी के मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह तड़ाक कमल समूह से सुशोभित था। मैं थका मांदा तो था ही, उस सरोवर को देखकर मैंने उसमें स्नान किया तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। इसके बाद मेरी स्त्री ने कहा, इन कमल पुष्पों को ले लीजिए, यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है, वहाँ चलकर इन फूलों को बेचेंगे, जिससे कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। पत्नी के ऐसा कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर सड़कों, चौराहों और तिमुहानियों पर घूमता रहा, परंतु किसी ने भी मेरे फूल नहीं लिए। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो गया। वहां स्त्री सहित मुझे भूख अधिक पीड़ा देने लगी। इतने में ही मैंने देखा किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा था। तब मैं भी उठकर वहां गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धि लिंग का दर्शन किया। उस समय वहां अनंगवती नामक एक वैश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न होकर नृत्य, गीत और उत्सव आदि के द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई, यहाँ रात्रि में जागरण किस लिए होता है? यह नाच गान और उत्सव में लगी हुई कौन स्त्री दिखाई दे रही है?
तब उसने बताया, आज शिव धर्म उत्तर पुराण में प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह धर्म परायणा स्त्री अनंगवती नाम की वैश्या है, जो कल्याणमय शिवरात्रि व्रत करके जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है, उसे दुख, दारिद्र्य और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट ग्रह, अरिष्ट योग, रोग अथवा भय भी उसके पास नहीं आता। वह उत्तम कुल में उत्पन्न होकर सुख और सौभाग्य से युक्त होता है, तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याण का भागी होता है। उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में वह व्रत करने का निश्चित विचार हुआ। मैंने सोचा, अन्न का अभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है, इसलिए क्षार समुद्र पद्मक तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूलों से भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने स्त्री सहित स्नान करके भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया और पत्नी के साथ रात भर वहां जागता रहा। सवेरा होने पर वैश्या ने मुझसे कहा, अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो। परंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने लगा। दीर्घ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई। उस समय यह मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की आग में प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाले चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार संयोगवश यह व्रत किया था, जिसका यह महान फल प्राप्त हुआ। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, इसका भविष्य में क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं भी उस स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशि बिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनंगवती वैश्या शिवरात्रि व्रत तथा केदार लिंग के प्रभाव से रंभा नामक अप्सरा हुई। इसलिए जो विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक उक्त शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आज सुनिए एक ऐसी कहानी जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि स्त्री या फिर पुरुष दोनों में सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन होता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता और मैना बड़े प्रेम से आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बड़ा ही प्रेम था, लेकिन एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच में झगड़ा हो गया। तोता मैना से बोला, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। तोते की यह बात सुनते ही मैना भला कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी तपाक से जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती तो पुरुष होते हैं। दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब वे दोनों बहुत देर तक इसी तरह वाद विवाद करते रहे, तब आखिरकार वे भगवान शिव के पास अपनी समस्या को लेकर गए और कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को उन्होंने अपने वाद विवाद की बात बताई। भगवान शिव ने सुना तो तोते से कहा कि तोते, तुम बताओ कि तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। प्रिय भक्त जनों, तब भगवान शिव की यह बात सुनकर तोता बोला, प्रभु, मैं इस बारे में आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे हम सबको यह साबित हो जाएगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी होती है, ज्यादा विश्वासघाती होती है। तोते की इस प्रकार बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। प्रिय भक्त जनों, तब तक वहां पर माता पार्वती भी आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि मुझे भी यह कहानी सुननी है। जब भी लोक हित में कोई भी बात आती है या लोक हित के लिए प्रश्न किए जाते हैं, तब भगवान शिव के समीप माता पार्वती अवश्य ही विराजमान होती हैं। जब माता पार्वती ने देखा कि तोता और मैना स्त्री और पुरुषों के विश्वासघाती होने की बात कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं,
तब उन्हें लगा कि यह प्रसंग तो उन्हें भी जरूर सुनना चाहिए। माता पार्वती की जिज्ञासा देखकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, आप भी सुनो। अब वह तोता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहानी शुरू करता है। कहता है कि एक राज्य में एक बार उग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जो सब के सब बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह केवल प्रतापी ही नहीं बल्कि बहुत सुंदर था, और उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही रूपवान और सुंदर थी। लेकिन वह बड़ी घमंडी थी और अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। एक दिन राजा उग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकल जाने का आदेश सुना दिया। राजा का यह आदेश सुनकर चंद्रसेन इस बात से बड़ा चिंतित हो गया। तब चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास होकर बिस्तर पर लेट गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं और आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस प्रकार परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने तो बहुत बुरा किया है, और फिर उसने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। सुनते ही उसकी पत्नी उसी समय मूर्छित हो गई। फिर तो दासियों ने चंद्रप्रभा पर पानी का छिड़काव किया। तब कहीं जाकर उसे होश आया। होश में आते ही चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा कि आप मुझे छोड़कर परदेश चले जाएंगे, फिर भला मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार रानी को समझाते हुए कहने लगा, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और तुम नरम नाजुक महलों में रहने वाली, महलों के बिना यह कष्ट कैसे सह पाओगी? फिर तो राजकुमार की बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहने लगी, चाहे हम किसी भी राज्य में क्यों न चले जाएं, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे के साथ रहते हुए बड़े से बड़ा दुख भी हमें सुख में लगेगा। महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगी। और ऐसा कहकर रानी चंद्रप्रभा रोने लगी। तोता कहने लगा कि प्रभु, रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार चंद्रसेन ने सोचा कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसे यहाँ अकेला तड़पते हुए छोड़कर जाना भी सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। बस पति की इस बात से ही चंद्रप्रभा खुश हो गई। अब वह भी अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगी। फिर अगली सुबह वे दोनों पति पत्नी राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। चलते चलते थकने के कारण उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। चलते चलते वे बहुत ही थक गए थे। ठंडी हवा के झोंकों से उन्हें तुरंत नींद आ गई, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी ही देर बाद कहीं से एक सांप ने आकर रानी के पैर में काट लिया। फिर तोता भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, अब आगे भी सुनिए। सांप के डसने से ही रानी तड़पने लगी तो चंद्रसेन की आंख खुल गई। रानी को इस प्रकार तड़पता हुआ देखकर और सांप को वहां से जाता हुआ देखकर चंद्रसेन सारी बात समझ गए और बड़े बेचैन हो गए। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर अब चंद्रसेन को बड़ा दुख हुआ और वह बड़ी जोर जोर से ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गए। तब चंद्रसेन ने मन ही मन सोचा कि मेरी पत्नी, मेरा जीवन संगिनी तो मर ही गई है, अब मैं भी जीकर क्या करूंगा? ऐसा सोचकर वह रानी के शव के पास से उठा और जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने चला गया। रो रो कर कहता जाता कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। उसका विलाप सुनकर उसी समय स्वर्ग से देवदूत वहां आया और राजकुमार को इस प्रकार रोता हुआ देखकर
उसके मन में दया आ गई। देवदूत राजकुमार चंद्रसेन के पास जाकर पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा दुख क्या है? तब राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मैं इस समय बहुत दुख में हूँ और मेरे पास इस दुख को सहन करने की शक्ति ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। कुमार की बात सुनकर देवदूत ने कहा, अच्छा भाई, पहले मुझे अपना हाल तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब चंद्रसेन ने देवदूत को बताया कि मैं एक राजकुमार हूँ, राजा उग्रसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए और यहाँ आकर मेरी पत्नी को एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और अब उसी के अंतिम संस्कार के लिए मैं यह लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी भस्म कर सकूं। तोता आगे कहता है, हे प्रभु, अब आगे भी सुनिए। राजकुमार चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत समझाने लगा कि राजकुमार, यह संसार है, यहाँ तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। इस शरीर को तो एक दिन सबको त्याग ही देना होगा। इस बात को तुम भी जानते हो कि संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो। अरे, अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियां तुम्हें मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बहुत इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन ने कहा कि आपने जो भी बातें कही है वह बिल्कुल सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तो इसी के साथ मरूंगा। अब देवदूत ने चंद्रसेन के विचारों को जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं जी पाएगा। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा कि राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर तुम इस उपाय को कर सकते हो तभी तुम्हारी रानी जीवित हो सकती है। तब चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। आप तो बस मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा कि तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष की थी, जिसको इसने बिता दिया है। इसके बदले तुम्हारी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारे जीवन काल में बस अब 40 वर्ष शेष हैं, यानी कि तुम्हें 40 साल और जीने का अवसर है। अगर तुम अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देते हो तो तुम दोनों की आयु एक बराबर हो जाएगी। अगर तुम यह बात मान लो तो तुम्हारी रानी जल्दी ही पुनर्जीवित हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा कि महाराज, मुझे यह बात स्वीकार है। राजकुमार के ऐसा कहते ही देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पवित्र जल दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों में डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प लिया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया कि पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुम्हें रानी की आवश्यकता है, तो तुम इस पवित्र जल को रानी के ऊपर डाल सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता ना पड़े तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो, और जब तुम यह संकल्प वापस ले लोगे तो तुम्हारी रानी की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस संकल्प को कभी वापस ना लेने की बात रानी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं कर सकोगे। हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम भी आ सकती हैं। राजकुमार को इतना समझाकर देवदूत ने पवित्र जल राजकुमार को दिया और वहीं अंतर ध्यान हो गए। राजकुमार चंद्रसेन ने संकल्प लेकर जैसे ही वह पवित्र जल अपनी रानी के पैरों पर डाला, वह तुरंत पुनर्जीवित हो गई। देखकर चंद्रसेन कहने लगा कि तुम बहुत थकी हुई थी,
इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छुपा दी कि एक सांप ने तुम्हें काट लिया था, तुम मर गई थी, फिर मैंने तुम्हें कैसे जीवित किया। ये सारी बातें राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा ली। तब तोता आगे बोला कि प्रभु, फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। बहुत दिनों के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जगह को देखा। एकदम शांत शीतल वातावरण था। उसी जगह पर एक युवा साधु की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा पानी पी रहा था। वे दोनों पति पत्नी बहुत थके हुए लग रहे थे, इसलिए उस युवा साधु के पास ही बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा कि रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आ जाएंगे। तब राजकुमार की बात सुनकर रानी ने कहा, नहीं, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पीकर वापस आ जाइए। रानी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं के पास गए। उधर वह राजकुमारी चंद्रप्रभा उस युवा साधु की ओर बड़े ध्यान से देखने लगी। चंद्रप्रभा उस युवा साधु की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसे अपना दिल दे बैठी। अब राजकुमारी उस युवा साधु के पास पहुंची और कहने लगी कि आप इस जगह पर, सुनसान जगह पर एकदम अकेले रहते हैं, फिर भी खुशी से रहते हैं। आप अकेले क्यों हैं? युवा साधु कहने लगा, तो तुम भी मेरे साथ रह सकती हो। राजकुमारी चंद्रप्रभा का मन अब उस युवा साधु के प्रति मोहित हो चुका था। अब वह अपने पति से प्रेम करना भूलकर युवा साधु के प्रति आकर्षित हो गई और उसी के साथ रहने का विचार करने लगी। उसके भावों को जानकर युवा साधु कहने लगा कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो तुम्हारा पति भी है। मैं तुम दोनों को अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? तब उस युवा साधु ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है, उसे पीछे से धक्का दे देना। वह कुएं में गिर जाएगा। उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। युवा साधु की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब उसके मन के सारे विचार अपवित्र हो चुके थे। थोड़ी ही देर के बाद राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब बहुत जोर से प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन कहने लगा, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था, लेकिन तुमने ही मना कर दिया था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो चलो मेरे साथ कुएं पर चलकर तुम्हें भी पानी पिलाता हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो रानी के प्रेम में पागल था। उसे क्या पता था कि यह मेरी ही जान लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। प्रिय भक्त जनों, वास्तव में विद्वान लोग सच ही कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को तो देवता भी नहीं जान सकते। मनुष्य भला क्या चीज होती है, उनके जाल में तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। अब इधर जैसे ही राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए ढोल भरता है, तो रानी ने अपने पति को धक्का दे दिया और उसे कुएं में गिरा दिया। कुएं में गिरते ही वह तुरंत युवा साधु के पास पहुंच गई। अब वह युवा साधु रानी को अपने साथ ले जाकर किसी दूसरे राज्य में बस गया। वे दोनों वहां पति पत्नी के रूप में रहने लगे। युवा साधु ने फिर रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण अब उस युवा साधु के पास लाखों रुपए बन गए। वह बहुत अमीर हो गया। रानी भी उस युवा साधु के साथ बहुत खुश रहने लगी। वह चरित्रहीन रानी अब अपने पति को बिल्कुल भूल चुकी थी। इधर रानी ने जिस कुएं में अपने पति चंद्रसेन को धक्का दिया था, संयोग से एक रस्सी उस कुएं में लटकी हुई थी। चंद्रसेन ने उसी को पकड़ लिया और कुएं में लटकता रहा। भगवान को याद करते हुए वह सोचने लगा कि क्या यही मेरे प्रेम की सजा है। कुछ समय बाद
बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा ढोल लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में ढोल डाला तो चंद्रसेन ने उसका ढोल हाथ में पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर हैरान रह गया और पूछा कि तुम कौन हो? तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा कि भाई, मैं मुसीबतों का मारा हूँ, सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऐसा कहकर राजकुमार उस बंजारे से बाहर निकालने की प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने राजकुमार को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर पूछा, अरे भाई, तुम तो दिखने में एकदम हिष्ट पुष्ट लगते हो, सुंदर भी हो, तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? तुम मुझे अपना सारा हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा कि भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुश्किल मेरे पास पड़ी हुई है, भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। तब राजकुमार ने कहा कि यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। किसी गलती के कारण मुझे मेरे पिता ने एक दिन राज्य से बाहर निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ, जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन चलते चलते जब हम थक गए तो जंगल में पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहर गए। वहीं पर किसी सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तभी एक देवदूत कहीं से आए और उन्होंने मुझ पर दया की और फिर मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम दोनों उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों के बाद हम एक जगह पर पहुंचे जहां पर एक युवा साधु का डेरा था। मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी थी। मैं कुएं पर से पानी पीकर जैसे ही अपनी पत्नी के पास वापस आया तो वह भी कहने लगी कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर उसी कुएं पर आ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी ही पत्नी मेरी जान लेने पर तुली हुई है। जैसे ही मैं कुएं से पानी निकालने लगा कि उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मैं कुएं में गिर गया। लेकिन कुएं में लटकती हुई एक रस्सी मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप लोग आए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। तोता भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु, इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने बड़े दुखी मन से अपनी सारी व्यथा, अपना सारा हाल उस बंजारे से कह दिया। फिर अपने दुख को सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर बड़ा दुखी होकर कहा कि स्त्रियों के चरित्र को तो भगवान भी नहीं समझ सकते, फिर भला मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने राजकुमार के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बंजारे ने राजकुमार से कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन अकेला था तो वह उन बंजारों के साथ रहने को तैयार हो गया। उनकी सहायता से कुछ दिनों के बाद अब राजकुमार उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह युवा साधु रह रहे थे। उस राज्य को देखकर बंजारे ने कहा, भाई, मेरी तो इच्छा है कि मैं कुछ दिन इसी राज्य में रहूं। बंजारा कहने लगा, आप जैसा चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने बंजारे से विदा लेकर उसी राज्य में आ गया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन अब उस व्यापारी के पास रहकर काम करना शुरू कर देता है। वह राजकुमार अब व्यापारी के साथ रहकर अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी मेहनत से पूरा कर रहा था। राजकुमार ने अपना वास्तविक परिचय किसी को नहीं दिया था। राजकुमार की इस कठिन मेहनत, लगन और ईमानदारी को देखकर व्यापारी उससे बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने चंद्रसेन का खूब सम्मान किया।
फिर उसे अपने यहाँ पर एक बड़ा पद दे दिया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी-खुशी गुजरने लगे। लेकिन राजकुमार अब भी अपनी पत्नी चंद्रप्रभा को नहीं भूला था। एक दिन की बात है, नगर के राजा के यहाँ पर राजकुमारी चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारियों और सेठों को अपने यहाँ पर नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, तब शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ समय पर पहुंच गए। राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने वास्तविक परिचय को छुपाकर उस युवा साधु के साथ रह रही थी। उसने अपने अतीत के बारे में किसी को नहीं बताया था। राजकुमारी चंद्रप्रभा के नृत्य की बात, जिससे वह राजकुमार अनजान था, उसने भी सुनी थी। चंद्रसेन, जो चंद्रप्रभा के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने सोचा कि मुझे भी इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। चंद्रप्रभा ने सभी के सामने राज दरबार में बड़ा ही सुंदर अप्सरा के समान नृत्य किया और उसकी सुरीली आवाज में उसने कई सुंदर रागों को भी प्रस्तुत किया। उसकी सुरीली आवाज को सुनकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और सभी ने उसे खूब नाम दिया। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की कि राजकुमार चंद्रसेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी निकाली, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। फिर उसे उतारकर उसने रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दिया। रानी चंद्रप्रभा ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, तुरंत पहचान गई और मन ही मन कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया कि मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुंच गया है। अब तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य दिखाऊंगी, जिससे वह प्रसन्न होकर मुझसे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से अपने पति को फिर से मरवा दूंगी। वह तो हर हाल में अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। तब उसने राजा के सामने बहुत ही सुंदर गायन और नृत्य प्रस्तुत किया। आखिरकार वही हुआ जो चंद्रप्रभा ने सोचा था। राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो, मांग सकती हो। तब चंद्रप्रभा ने कहा, हे राजन, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर उसके बाद जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। वचन देने के बाद चंद्रप्रभा ने राजा से कहा कि महाराज, इस सभा में चोर है, आप कृपया उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी, लेकिन तुम उस चोर को मेरे सामने लेकर आओ। रानी ने देखते ही देखते राजकुमार चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने भी तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास लेकर जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच राजकुमार चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंच गया, जिसके पास चंद्रसेन काम किया करता था। वह डर कर चंद्रसेन के पास गया और पूछने लगा कि तुमने क्या चुराया था इसका, जो यह तुम्हें मारना चाहती है। चंद्रसेन ने अपने मालिक सेठ से कहा कि सेठ जी, मैंने कुछ नहीं चुराया, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, तभी मेरी जान बच सकती है। चंद्रसेन की बातें सुनकर वह सेठ अपने साथी व्यापारियों और साहूकार के पास गया। सभी ने मिलकर सलाह मशवरा किया। तब उन्होंने कहा कि मित्रों, या तो राजा न्याय करे या फिर हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, चंद्रसेन बिल्कुल निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है, लेकिन वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपसे कहना चाहता है। फिर भी यदि आपको लगे कि उसने अपराध किया है, तो आप उसे फांसी जरूर दे देना, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुन ले। तब राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है,
चंद्रसेन को बुलवाया जाए। तब राजा के सिपाही चंद्रसेन को लाकर राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। राजा ने चंद्रसेन से कहा, कहो तुम जो कुछ कहना चाहते हो। तब राजकुमार ने कहा, महाराज मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा कि तू इस नृत्यिका का चोर है। चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो इसका पति हूँ जो मुझे कुएं में धकेलकर एक युवा साधु के पास रहने चली आई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। वह बीच में बोल पड़ी, कहने लगी, महाराज मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह कौन है? मैं तो इसको जानती तक नहीं। यह तो मेरा चोर है, मैं बस इतना जानती हूँ। राजकुमार कहने लगा कि महाराज अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। ऐसा कहकर चंद्रसेन ने चंद्रप्रभा की ओर देखा। तब चंद्रप्रभा ने अमानत को लौटाने की बात स्वीकार कर ली। राजकुमार कहने लगा, ठीक है, अब तुम अपने हाथों में यह पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा कि वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी मैं वापस कर रहा हूँ। इधर रानी ने भी अपने हाथ में पानी लिया और इसी प्रकार कहा कि जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रही हूँ। ऐसा संकल्प लेकर जैसे ही चंद्रप्रभा ने अपने हाथ का पानी छोड़ा तुरंत ही उसके प्राण निकल गए और वह देखते ही देखते जमीन पर गिर गई। यह दृश्य देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने यह देखा तो चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा कि यह क्या हो गया, बताओ, मुझे सारी सच्चाई बताओ कि आखिरकार सच क्या है। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की। अपने जीवन की सारी घटनाओं को एकदम सच सच राजा से बताते हुए उसे अपने देश निकाला वाली बात तक बता दी। राजा को चंद्रसेन की बातों में सच्चाई लगी और उसने सब कुछ जानकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया। फिर अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के साथ कर दिया। तोते ने आगे भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने तो इस कहानी को सुना दिया है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघातिनी होती है। तोते ने भगवान शिव और पार्वती को एक कहानी के माध्यम से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघातिनी होती है। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती सहित समस्त गण इस कहानी को सुनकर हैरान रह गए। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। स्त्रियां तो लगभग सभी एक जैसी होती हैं, बस कुछ ही ऐसी होती हैं जो ईमानदार या पतिव्रता होती हैं, लेकिन पुरुषों में भी तो ऐसे बहुत हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। तब भगवान शिव ने पूछा, ठीक है, तो मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगी यह बात कि पुरुष विश्वासघाती होते हैं? अब तक चुप बैठी मैना बोली कि प्रभु, मैं भी इस बारे में एक कहानी सुनाती हूँ जिससे यह पता चल जाएगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। हे प्रभु, एक गांव में एक परिवार रहा करता था जो बहुत धनवान था। उस धनवान सेठ का एक बेटा भी था जो बिगड़ा हुआ था। उसके अंदर सारी बुरी आदतें थी। सेठ का बेटा इतना बड़ा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहने लगा। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भी वह जुआ खेलने के लिए बैठा ही रहा और पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा। फिर सब कुछ हार गया। उसके पिता ने जितना भी धन संपत्ति इकट्ठा की थी वह सब कुछ जुए में गंवाता चला गया। फिर एक दिन वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ के घर पहुंचने पर वह सेठ से बोला कि सेठ जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा?
तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्या करते हो? तब युवा कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था, तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि भाई तुम कौन सा व्यापार करते हो? वह युवा झूठ बोलने लगा, कहने लगा, सेठ जी अब क्या बताऊं, मैं व्यापार करता हूँ और एक दिन में अपने व्यापार के काम से ही समुद्र के रास्ते से जा रहा था, तो समुद्र में ही मेरा सारा सामान गिर गया। इसलिए अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। सेठ जी उस युवक की बातों की जाल में फंस गए और कहने लगे कि बेटा तुम तो ठीक हो ना, कुछ कमा भी लेते हो क्या? तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अब तो यह बात सुनकर वह युवा खुश हो गया। शादी के लिए उसने तुरंत हाँ कह दी, जिसके बाद दोनों का विवाह हो गया। मैना कहती है कि प्रभु, इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देते हैं। उधर वह निकम्मा, आलसी और बुरी आदतों वाला लड़का बस केवल धन के लिए ही विवाह करना चाहता था। उसने वो भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब वह युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था, तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। वहां पर वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए तुम अपने सारे गहनों को मुझे दे दो। पत्नी को उस पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने अपने सारे गहने उतारकर पति को दे दिए। आखिरकार उसे विश्वास तो करना ही था, क्योंकि वह तो उसका पति था। इसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के सारे गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया। फिर वे जंगल में आराम से रुके रहे। अब तक उस लड़के के मन में बहुत लालच आ चुका था। उसके अपने पत्नी के साथ एक दासी भी थी, जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। उसका गला दबाकर उसने हत्या कर दी। साथ ही साथ उसने अपनी पत्नी को भी पास ही के कुएं में गिरा दिया और यह सोचा कि मैंने तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए विवाह किया था। अब पैसे तो मुझे मिल गए और यह भी कुएं में गिरकर पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह लड़का वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं। वह कुएं से बाहर निकलने के लिए लगातार आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी जा रहा था। जब उसने कुएं में से किसी महिला की आवाज सुनी, तो उसने झटपट महिला को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी बातें उस व्यक्ति को बता दी और उस व्यक्ति ने उस महिला को उसके पिता सेठ के यहाँ पहुंचा दिया। जब वह अपने पिता के घर पहुंची, तो उसके पिता ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने कहा कि पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। बेटी की यह बात सुनकर सेठ जी कहने लगा कि बेटी कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। मैना आगे कहती है कि प्रभु, यहाँ पर मैं यह कह सकती हूँ कि इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी आपको एक कहानी सुनाई है। अब प्रभु, आप ही न्याय कीजिए। उस युवक ने अपनी पत्नी को मारा और उसका सारा सामान लेकर चला गया। तब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव कहने लगे, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय भी करता हूँ कि सच में इस संसार में स्त्री और पुरुषों के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है। भगवान शिव कहते हैं कि अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप को करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, यह इंसान की सोच और कुरीतियों का परिणाम होता है। वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही सोच
किसी को भी पापी या विश्वासघाती बना सकती है। इसलिए यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि केवल स्त्री ही विश्वासघाती या पापिनी होती है या केवल पुरुष ही पापी या विश्वासघाती होते हैं। यह समय है और यह सोच पर निर्भर करता है। आप सभी को आज का अध्याय और ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और कामिका एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।